में राहु और केतु को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा गया है। बोला गया है कि इनका मूल स्वभाव होता है इंसान को परेशान करना, मानसिक रूप से परेशान करना, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा डाल देना या इंसान को बांध देना कि वो आगे ना बढ़ पाए। राहु और केतु गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सारी तरह की परेशानियां एक इंसान को देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस इस तरीके की बनती हैं एक इंसान की जन्म कुंडली में जिसमें ये ग्रह इतने ज्यादा लाभकारी हो जाते हैं, इतना ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं कि शायद कोई शुभ ग्रह भी ना हो पाए। राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। राहु को बोला गया शनि की तरह फल देता है और केतु को मंगल की तरह फल देने वाला बताया गया। राहु और शनि में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों ही बहुत ज्यादा धीमे हैं, दोनों ही आप कह सकते हैं विघटनकारी होते हैं। एंड एक चीज बोली जाती है कि सूर्य का प्रकाश, जो सूरज की रोशनी है, वो शनि में बहुत कम पहुंचती है और उससे भी कम जहां पहुंचे वो राहु है। लेकिन फिर भी शनि और राहु में एक मेन डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप कह सकते हो आकस्मिकता का है। जब भी कोई चीज अचानक होती है वहां पे राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। ऐसी कोई चीज जिसकी कहीं से कोई उम्मीद न थी, ये कोई बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है या कोई नेगेटिव चीज भी हो सकती है, जो भी अचानक होगा वहां पे राहु का इन्वॉल्वमेंट होगा। और शनि को हम कर्म फलदायक कहते हैं, जो कर रहे हैं वही चीज हमें डिले होके मिल सकती है, बट यहाँ पे ऐसा आकस्मिक कुछ भी होने का सीन नहीं होता है। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में, किन राशियों के साथ किस तरह की कंडीशंस में राहु और केतु हमारे लिए बहुत शुभ हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। हम राहु के बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली खोल लेनी है, फिर उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट आई एम टेलिंग। राहु को हम जानते हैं, जैसे जब राहु जन्म कुंडली में देखिए, उसमें देखिए राहु किस भाव में बैठा है, ठीक है। अगर राहु जिस भी भाव में है, अकेला है, तो देखिए उसमें नंबर कौन सा लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक कुंडली है कुंभ लग्न की, लग्न में 11th नंबर लिखा हुआ है और लग्न में ही राहु है, सामने 7th हाउस में केतु है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लग्न में जो राहु है 11th, दैट मीन्स कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। सो राहु यहाँ पे सिर्फ लग्न को प्रभावित नहीं कर रहा है, जो लग्न राशि के स्वामी हैं शनि, ये उनके फल को भी असर डालता है। लग्न का राहु और केतु ज्यादातर खराब माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। उसका एक रीजन है, लग्न में राहु या केतु है तो इसका मतलब है इनके पास जो दृष्टियां होती हैं, इससे इनका 3rd, 5th, 9th एंड 11th ये चारों भाव प्रभावित होंगे राहु या केतु के प्रभाव से। पापक ग्रह हैं तो ये प्रभाव अच्छा नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान यूजुअली बंध जाते हैं एक ही तरह की चीजों में। इनका वहां से निकलना, प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप राहु को ये देखेंगे कि राहु 2nd, 5th, 9th या 11th इसमें से किसी भाव के साथ संबंध बना ले और इन भाव में जो इनके राशिपति हो वो भी बलवान हो, तो ऐसे इंसान को एक बार अपनी लाइफ में बहुत बड़ा धन लाभ होता है, चाहे वो लॉटरी से हो, सट्टे से हो या किसी भी चीज से हो, बहुत बड़ा धन लाभ अचानक होता है। मैं हाउसेस एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर राहु 2nd, 5th, 9th एंड 11th इनमें से किसी हाउस के साथ संबंध बना ले और जो इनके राशिपति हो वो भी बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो। जैसे अभी मैंने लग्न के राहु एंड केतु के बारे में बात करी कि अगर ये हो लग्न में राहु एंड केतु है, सो राहु एंड केतु के पास हम जानते हैं 3 दृष्टियां होती हैं। तो ये इंसान का 3rd, 5th, 9th एंड 11th 5th, 9th एंड 11th हाउस को भाव को असर डालते हैं, अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं। सो इस इंसान के बंधने का मतलब इन्हें ग्रोथ करने के लिए, लाइफ में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। राहु के असर को जानने के लिए हमें ये चीज देखनी होगी कि राहु जब किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तब वहां पे राहु का असर क्या होता है, ठीक है। जैसे राहु अगर चंद्रमा या सूर्य के साथ है तो वहां पे ग्रहण बना देगा, अच्छा नहीं माना जाता। अगर राहु मंगल के साथ है तो वहां पे अंगारक बना देगा, और अगर राहु बुध के साथ है तो वहां पे जड़ योग बनेगा। गुरु के साथ है सो चंडाल योग बनेगा, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन गुरु है तो गुरु एक ऐसा ग्रह माना गया है जो बहुत खराब स्थिति में होता है तब भी इंसान को इतना ज्यादा नुकसान कभी नहीं करता। वहीं अगर जो हमारा राहु है वो शुक्र के साथ है तो यहाँ पे ऐसे इंसान को आप कह सकते हो लंपट बना देता है।
थोड़ा अच्छे नहीं रह जाते ऐसे लोग अगर शुक्र के साथ संबंध बन रहा होता है। वहीं अगर राहु शनि के साथ है तो श्रापित। ये इस राहु के संबंध बनते हैं दूसरे ग्रहों के साथ। ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर राहु किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो वहां पे धन योग, धन लाभ जरूर होता है ऐसे जातक को। वहीं अगर राहु और शुक्र की युति है, बाकी चीजें भी ठीक है वहां पे, सो ऐसे इंसान को धन लाभ बहुत बड़ा होता है। हाँ, कैरेक्टर वाइज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें देखी जा सकती हैं। राहु की युति हो रही है गुरु के साथ, सो गुरु जिस भाव के स्वामी हैं, आपको वहां पे राहु का असर देखने के लिए मिल जाएगा नेगेटिव वे में। लेकिन जब भी गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या राहु की महादशा आएगी, उस टाइम पे आप देखोगे कि इंसान को फायदा जरूर मिलेगा, लाभ, धन लाभ होगा या जो भी होगा, फायदा जरूर मिलेगा। राहु के लिए बोला जाता है कि राहु अगर किसी शुभ ग्रह की राशि में है तो योग शुभ बनाएगा। राहु को हम जानते हैं, राहु रूप बदलकर जिस भी राशि में, जिस भी ग्रह के साथ है, उसी तरीके से इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप मानिए हमारे पास एक भाव में गुरु, राहु और चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु और चंद्रमा की वजह से गज केसरी योग बना, ठीक है, और राहु और गुरु की वजह से चंडाल योग बना। तो अब हम जो एक नॉर्मल वे में अगर सोचें तो होना क्या चाहिए कि राहु और गुरु की युति तो अच्छी नहीं है, राहु तो नेगेटिव चीजें देता है, और गुरु और चंद्रमा का जो गज केसरी योग बन रहा है उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पर राहु जो गज केसरी योग है उसके प्रभाव को, उसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को और ज्यादा बढ़ा देता है और ज्यादा इनहैंस कर देता है। जो ध्यान रखने वाली बात है ये कि राहु अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। देखिए, राहु रूप बदलता है, जिस भाव में, जिस राशि के साथ है उसको उसी तरीके से असर करेगा, लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है, इंसान को परेशान करना, इंसान को भ्रमित करना, मानसिक तनाव देना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये रहेगा ही। सो जैसे अभी हमने बात करी गज केसरी योग की कि गज केसरी योग में राहु वहां पर चीजें और ज्यादा इनहैंस कर रहा है, सो डेफिनेटली करेगा। लेकिन जो उसके मूल स्वभाव वाली चीजें हैं वो भी आपको उस जातक में, उस व्यक्ति में जिसकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, वो चीजें भी आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगी। बात करी कि राहु अगर मंगल के साथ हो तो अंगारक योग बन जाता है वहां पे। अब मान लीजिए राहु और मंगल साथ में है, अंगारक योग बन गया, तो वहां पे चीजें डेफिनेटली बाधा आएगी, आगे बढ़ने में चीजें सही नहीं होने वाली हैं। लेकिन अगर मंगल खुद की राशि में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ब्रेव होता है, बोलते हैं पराक्रम बहुत ज्यादा होता है, एंड ये एक नेक्स्ट लेवल होता है, नॉर्मल ऑन एन एवरेज बात नहीं हो रही। सो यहाँ पे जहां राहु नेगेटिव, तो यहाँ पे आप देखें कि जहां राहु नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, कुछ चीजें कम कर रहा है, वहीं पे कुछ पार्टिकुलर चीजें वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा एनहांस कर रहा है। ग्रहों के साथ के लिए था कि जब राहु किस ग्रह में, किस ग्रह के साथ है, सो किस तरीके से क्या चीजें होंगी, हमने बहुत मेजर चीजें यहाँ पे कवर की हैं। अब हम राशियों की बात करेंगे। हम ले लेते हैं द्विस्वाभाविक राशियां। सो आपको पता है राशियां 3 टाइप की होती हैं, स्थिर, चर और द्विस्वाभाविक, और इनका काउंटिंग भी बहुत आसान होता है, नॉर्मल रिपीटेशन में चलती हैं। सो अगर मैं द्विस्वाभाविक राशियों की बात करूं, ये राशियां होती हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये 4 राशियां हमारी द्विस्वाभाविक राशियां हैं। अगर राहु इन 4 राशियों में से किसी राशि में है, ठीक है, और जो इन राशियों के राशिपति हैं वो केंद्र में, केंद्र कौन कौन सा हो गया, 1, 4, 7 एंड 10, 1, 4, 7 एंड 10, जो द्विस्वाभाविक राशियों के राशिपति जो होंगे, स्वामी होंगे, या तो ये केंद्र में हो, जो हमारी जन्म कुंडली में केंद्र के भाव होते हैं, या तो उनमें हो, या फिर त्रिकोण से अगर संबंध बना लें, तो आप समझिए ये एक तरीके से राजप्रदायक योग है। ऐसे लोगों में जो धन लाभ, धन होता है बहुत ज्यादा होता है, और ऑलमोस्ट ये लोग एक किंग लाइक लाइफ ही होती है इनकी धन के मामले में। अभी अगर वहीं पे सेम कंडीशन कि द्विस्वाभाविक राशि ही है, इन्हीं चारों में से कोई एक राशि है, उसमें राहु है, और जो राशिपति है वो 6th, 8th या 12th से संबंध बना लेता है। सो ऐसे में क्या होता है कि ये जो हमारा, हमने एक राजा जैसी लाइफ की बात करी, बोला कि बहुत ज्यादा धन मिलेगा, ये वाला प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आप कह सकते हो माता पक्ष जो है, जो मदर साइड होगी हमारी, वहां पे भी थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। दूसरे केस की बात करें कि राहु चर या फिर स्थिर राशि में है, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान रखिए, चर या फिर स्थिर राशि में है और जो राशिपति है वो केंद्र में, लेकिन 7th हाउस नहीं। 7th हाउस के बारे में हम कभी और बात करेंगे। 7th हाउस से संबंध ना बनाए, केंद्र में 7th हाउस आपको लीव कर देना है। सो केंद्र के 3 हाउस बचे, जो 3 भाव बचे, उनमें से किसी के साथ संबंध बनाए और या फिर त्रिकोण से संबंध बनाए। सो ऐसा योग भी एक तरीके का राजप्रदायक योग ही कहा जा सकता है। एंड ये भी यहाँ पे भी इन लोगों को बहुत ज्यादा धन लाभ होता है। यहाँ पे जो राशियों की बात की गई है वो उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग की गई है। देखेंगे 12 राशियां होती हैं और ये रिपीटिशन में चलता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, फिर आगे और। सो ये चलेगा कैसे, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, देन अगेन चर, स्थिर, द्विस्वभाव। ठीक है, सो इस तरीके का पैटर्न होगा, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, सो यू कैन चेक। ये क्वालिटी है कि राहु का खुद का मूल स्वभाव है इंसान को परेशान करना। एंड उसके बाद ये जिस हाउस में बैठेगा, जिस भाव में होगा, उस भाव का जो प्रभाव है जिस चीज के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर राहु लग्न में है, सो ऐसे लोगों में कोई शक नहीं है कि राहु बहुत कुछ खास बातें भी देता है लेकिन परेशान भी करता है। इसी वजह से इसे पापक ग्रह कहा गया है। राहु को बोला जाता है इससे ज्यादा अचानक, सडन और अमाउंट वाइज भी इससे ज्यादा कोई नहीं देता, बट सिंपली है कि जो इसका एक मूल स्वभाव है इंसान को परेशान करना, वो चीज वहां पे रहेगी ही रहेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राहु। आज हमने देखा कि राहु, कुछ ग्रहों की बात की कि उनके साथ जब युति बनाता है सो परेशानियां हैं, तो किस तरीके के परेशानियां हैं, और अगर वहां पे राहु फायदा करवा रहा है तो वो फायदा किस तरीके का होगा। देन वी हैव सीन सम राशिज, हमने कुछ राशियों के बारे में बात करी कि जो हमारी राशियां होती हैं चर, स्थिर और द्विस्वाभाविक राशियां, सो उनमें राहु किस तरीके से कहाँ क्या असर करता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।